हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो का मुख्य डिस्कशन इस बात का नहीं है कि आखिरकार भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है। आज का डिस्कशन मुख्यतः ग्लोबल राजनीति को लेकर है और ग्लोबल परिदृश्य में बदलने वाली चीज़ों को लेकर है। आपको मालूम होगा कि जो ट्रंप जिन ट्रंप के बारे में हम ये सोच रहे थे कि ये ट्रंप हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, भारत के बहुत ही पक्ष में होंगे, जो कि भारत के पक्ष में रहे भी, पहले कार्यकाल में भारत के पक्ष में रहे भी। उन्होंने ईरान से हमारे लिए तेल का लगाया, लेकिन रसिया से तेल का आयात करने पर कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया, रसिया से व्यापार करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया, और भी कई ऐसे फेवरेबल काम किए। जी उसका क्वाड का वो करना, इनिशियलाइज करना क्वाड को, तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर हम बात करें उनके दूसरे कार्यकाल में, तो वो अभी बिजनेस को लेकर थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो थोड़े से ज़्यादा इंक्लाइंड हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर। तो उसमें ना केवल भारत बल्कि अलग अलग यूरोपियन देश भी उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके इस रवैये से। और उनके इस रवैये के कारण आपको मालूम होगा पूरा वेस्टर्न अलायंस, जो कि यूरोप को भी इंक्लूड किया जाता है, ब्रिटेन जो कि यूरोप से अलग हो गया है, यूरोपियन यूनियन से, उसको भी उसको भी इंक्लूड किया जाता था पहले। लेकिन ये सारे लोग अपनी अपनी सेनाओं को बनाने पर जुट गए हैं और अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने पर आ चुके हैं। यही चीज़ हो रही है भारत के साथ। भारत के साथ तो भी जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो बिहेवियर है वो बिजनेस को लेकर थोड़ा सख्त है, और ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका फर्स्ट की नीति, मतलब सीधी सी बात है, वो ये बोल रहे हैं कि अब भारत पूरा का पूरा अमेरिका का सामान ले ले और भारत का सामान अमेरिका में ना जाए। लेकिन ये अगर देखा जाए तो व्यवहारिक धरातल पर ये मतलब सही नहीं बैठता। उसके सही नहीं बैठने का कारण ये है कि अमेरिका के अंदर जो भी लेबर कॉस्ट है और सारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है, जो मार्केट में जाएगी उस वस्तु की प्राइस, वो सीधी सी बात है महंगी होगी। जब महंगी होगी तो लोग कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा और उसमें चाइना अपना वर्चस्व बना के रखेगा। ये बात चाइना भी जानता है। और भारत के अगर रुख के बारे में बात करें तो भारत का रुख भी बहुत ही सख्त है अमेरिका के लिए। भारत भी कह रहा है कि भाई हम अपनी जनता का नुकसान क्यों करवाएं। अब इसमें एक बात ये हो जाती है कि जब यूएन में इस चीज़ को रखा जाए तो अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, चाइना हुआ, इन सारे देशों के पास वीटो की पावर है। इस वीटो की पावर से कोई भी चीज़ों को ये वीटो कर देते हैं और कोई भी चीज़ को रोक देते हैं। लेकिन इसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों को समर्थन ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा देशों का उनका विश्वास ले लें, तो नो डाउट हमें ये कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और उसी के चक्कर में, उसी के लिए कुछ तो हमारे साउथ होता है, हमारे साउथ में जो थोड़े कुछ पड़ोसी हैं, जैसे नेपाल साउथ में नहीं है बट नेपाल, ये हमारे सारे पड़ोसी हैं। हमारे साउथ में तो समुद्र है। तो अभी लेकिन अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो उसमें मुख्य जो देश आ जाते हैं, जैसे घाना आ जाता है, ट्रिनिडाद आ जाता है, टोबैगो आ जाता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया। ये सारे देश ऐसे कुछ आ जाते हैं जो कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री 2 जुलाई से अपनी यात्रा कर रहे हैं और विजिट करने वाले हैं इन सारे देशों की। इन सारे देशों को विजिट करने का कारण क्या है? इन सारे देशों को विजिट करने का एक कन्वेंस करना कि जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलें तो हम सभी एक मिलकर अपनी आवाज़ रखें। और नो डाउट हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं, वो अमेरिका तो खरीदने वाला नहीं है, रसिया भी नहीं खरीदेगा। खरीदेगा कौन? जिन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमें वहाँ से अपना व्यापार भी बढ़ाना है। मुख्यतः कुछ हो चाहे ना हो, हमारा शस्त्र वाला व्यापार तो बढ़ ही जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसको आगे सुचारू रखने के लिए कि अगर मान लो कल के दिन अमेरिका से हमें बिजनेस अफेक्ट होता है तो हम छोटे छोटे देशों से भी बिजनेस बना सकते हैं, जो कि हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। और यही चीज़ को फुलफिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर 5 देशों की विजिट पर गए हैं। और कुछ राजनीतिक कारण भी होंगे, कुछ मतलब ग्लोबली डिप्लोमेटिक रीज़न भी होंगे, उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं की जा सकती। बट जो स्पष्ट रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है हम वो समझ सकते हैं, वही हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और रही बात जो युद्ध चल रहे हैं विश्व के अंदर, उसके बारे में मैंने अपडेट नहीं दिया है, उसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा। लेकिन अभी जो भारत के प्रधानमंत्री जो गए हैं अलग अलग देशों के, जो कि 5 देश मैंने गिनाए, घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया, वहाँ क्यों गए, वहाँ से क्या क्या ला सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।